आदाब, नमस्कार, खम्मा घनी, हेलो प्यारे दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसका परिवार छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। रामू के पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करता था। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी, क्योंकि वह अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से लगा रहता था। लेकिन रामू की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सके। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह अपने परिवार की हालत सुधार सकता है। रामू अपनी मेहनत के बावजूद अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ था, जिससे वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके खेत के किनारे पर एक विशाल सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। सांप को देखकर रामू का दिल दहल गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह सांप को मार डाले, क्योंकि वह डर गया था कि सांप उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन रामू एक दयालु और अहिंसक व्यक्ति था। उसने कभी किसी प्राणी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसने सांप को मारने का विचार छोड़ दिया। रामू ने सांप के पास जाकर धीरे से कहा, सांप भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन मेरे खेत में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ खेलते हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई खतरा हो। कृपया यहाँ से चले जाओ। रामू के शब्दों में विनम्रता और ईमानदारी थी, और शायद यही कारण था कि सांप ने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। बल्कि सांप ने रामू से कहा, तुम एक दयालु और अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ तुम्हारे खेत में रहना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। इससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सकता है। रामू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोच में पड़ गया कि क्या ये सच हो सकता है? क्या सांप सचमुच उसे सोने का सिक्का देगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सच निकला तो उसकी परेशानियां कुछ हद तक खत्म हो सकती हैं। उसने सांप का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने खेत में रहने की अनुमति दे दी। अगले दिन रामू ने देखा कि सांप ने वाकई में एक सोने का सिक्का उसके खेत में छोड़ दिया था। वो बहुत खुश हुआ और उसने वो सिक्का उठाकर अपने घर ले गया। इस तरह रोज सांप सोने का सिक्का छोड़ता और रामू की आमदनी बढ़ती गई। रामू ने सोने के सिक्कों को जमा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसकी खेती भी अब अच्छी हो रही थी और उसके परिवार की हालत भी सुधर रही थी। रामू के जीवन में धीरे धीरे खुशियों की बहार लौट आई, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल उठता था कि क्या ये सब सच में हो रहा है। वो अपने खेत के पास जाता और सांप से विनम्रता से बात करता, उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए धन्यवाद देता। रामू के खेत में सांप का रहना और हर दिन एक सोने का सिक्का देना अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सांप के इस उपहार से रामू का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए और यहाँ तक कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद करने लगा। रामू की ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिल रहा था और वह अपने जीवन से संतुष्ट था। लेकिन रामू का बेटा मोहन, जो अभी किशोरावस्था में था, इस चमत्कार पर संदेह करने लगा। उसे विश्वास नहीं होता था कि एक सांप रोज सोने का सिक्का दे सकता है। वह सोचने लगा कि अगर सांप के पास एक सोने का सिक्का है तो उसके पास और भी सिक्के हो सकते हैं। मोहन के मन में लालच ने घर कर लिया और उसने एक खतरनाक योजना बना डाली। वह सोचने लगा कि अगर वह सांप को मार डाले तो वह सारे सोने के सिक्के एक साथ हासिल कर सकता है। मोहन की योजना रामू से छिपी नहीं रही। रामू ने मोहन से कई बार कहा कि वह सांप के साथ कोई बुरा व्यवहार न करे, क्योंकि सांप ने उनके जीवन में सुधार लाया है। लेकिन मोहन के दिल में लालच बढ़ता जा रहा था और उसने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अगले दिन सांप को मारने का फैसला किया और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन जब सांप हमेशा की तरह सोने का सिक्का छोड़ने के लिए रामू के खेत में आया, मोहन ने छुपकर उस पर हमला कर दिया। मोहन के हाथ में एक भारी डंडा था, जिससे वह सांप को मारने के लिए तैयार था। लेकिन सांप भी चालाक था।
जैसे ही मोहन ने डंडा उठाया, सांप ने खतरे को भांप लिया और तुरंत वहां से भाग निकला। मोहन के हाथ में सिर्फ डंडा रह गया और उसका लालच उसे खाली हाथ छोड़ गया। सांप ने खेत छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। रामू जब खेत में पहुंचा और उसने मोहन के हाथ में डंडा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ है। रामू का दिल टूट गया। उसने सोने का सिक्का नहीं खोया था, बल्कि उसने उस दयालु सांप की मित्रता खो दी थी, जिसने उनके जीवन को बदलने में मदद की थी। रामू को सबसे अधिक दुख इस बात का हुआ कि उसके बेटे की लालच ने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया था। रामू ने मोहन को पास बुलाया और उससे कहा, मोहन, तुमने क्या कर दिया? ये सांप हमारे लिए एक वरदान था। उसने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी मित्रता और दया दिखाई और हमने उसे अपनी लालच से खो दिया। सोने के सिक्के महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि उसका यहाँ रहना और हमें रोज एक नई उम्मीद देना महत्वपूर्ण था। मोहन अपनी गलती पर पछताने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं गलत था। मैंने लालच में आकर सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी ही खुशियों को नुकसान पहुंचाया। मैं समझ गया हूँ कि जो हमें मिल रहा था उसी में खुश रहना चाहिए था। रामू ने मोहन को समझाते हुए कहा, लोभ और लालच कभी भी हमें खुश नहीं कर सकते। जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही असली खुशी देता है। हम दूसरों की दया और मित्रता की कद्र करें तो जीवन में खुशियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। मोहन ने अपने पिता की बातों को दिल से लगा लिया और उसने संकल्प किया कि वह कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने न केवल एक मित्र को खो दिया, बल्कि उसने अपने पिता की मेहनत और विश्वास को भी चोट पहुंचाई थी। उसने अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया और अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगा, पहले से भी अधिक मेहनत और ईमानदारी से। हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि लोभ और लालच हमें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। हमें जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। दूसरों की दया और मित्रता की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन में असली खुशियाँ और संतोष लाते हैं। यदि हम लालच में आकर दूसरों का हित करेंगे तो अंत में हमें ही नुकसान होगा। सत्य, संतोष और ईमानदारी ही जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं, जो हमें सही राह पर चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।